हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिजन ब्रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज का सवाल है कबूतर पालन की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, जब कई भाई मेरे नए कबूतर लाए होते हैं और कई भाई मेरे नए कबूतर लाने वाले होते हैं, तो उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं कबूतर को लेकर। जैसे कि कबूतर कितने लाएं, कैसे लाएं, कहाँ रखें। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब में इस वीडियो में दूँ। तो दोस्तों, कबूतर लाने से पहले उनको रहने का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, रहने के लिए आप उनके एक पेटी बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपको पेटी कम से कम अच्छी लकड़ी में बनवानी है, क्योंकि दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है आप हल्की जैसे आम के पटले की वो तख्ते की वो पेटी आती है, आप वो बना लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, बिल्ली उसको ईज़िली फाड़ देती है। मैं आपको रेफ़र करूँगा, जैसे देखिए दोस्तों, अभी सर्दी की वजह से मैंने ये वाली पेटी अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले ख़रीदी है। तो दोस्तों, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं। और वैसे गर्मियों में दोस्तों, गर्मियों के लिए मैं यूज़ करता हूँ जाली वाली। दोस्तों, मेरी उसमें दूसरी जो मेरी पेटी है उसमें मैंने जाली वाली ही लगा रखी थी। पर लेकिन दोस्तों, अभी सर्दियाँ चल रही थी तो मैंने इसीलिए ये वाली ली। तो आपका जो भी मन हो, वैसे आप वही अभी तो सर्दी में अगर आप लेते हैं तो आप वही वाली लें, और अगर आप गर्मियों में लें तो दोस्तों आप जाली वाली ही लें, क्योंकि जाली वाली में भी सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं आती है, हम उसको इजीली ढक लेते हैं। और गर्मियों में दोस्तों ऐसा होता है कि कबूतर के अंदर मतलब जो खाना जो होता है दोस्तों, उसमें बीट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। और अगर इन कावकों में गर्मियों में दोस्तों आप कभी भी कबूतर पर हाथ रखेंगे, आपको कबूतर हमेशा गीला मिलेगा। दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। मैं भी अपनी इस पेटी में जाल लगाऊंगा, और दोस्तों मैं उसकी भी वीडियो आपको यूट्यूब पर डालूंगा कि मैंने जाल कैसे लगाया, और आपको भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आप जाल ले आए, वो अब आपने कबूतरों के रहने का अरेंजमेंट कर लिया, आप कबूतर ले आए। तो दोस्तों, कबूतर लाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि कम से कम आप इस शुरुआत में 4 कबूतर लें। दोस्तों, 1 या 2 कबूतर लेने से आपके कबूतर ज़ाया हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो नहीं रह पाते हैं। मतलब कम से कम 2 कबूतर, और अगर आप ठीक ठाक कबूतर ले रहे हैं तो आप मेरी माने तो आप 4 कबूतर लें। और कबूतर भी नहीं दोस्तों, आप पट्ठे लें, वो थोड़े छोटे, जो आप उनको लाकर आप अपनी छत पर उनकी 5-5 6-6 कलियां काट कर आप उनको छत पर छोड़ दीजिए। और उसके बाद दोस्तों, कम से कम 3 से 4 महीने में उनके वो पर झाड़ कर दोबारा पर लाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, 4-5 महीने में जब तक आपके कबूतर के वो पट्ठे मतलब 10 पर साफ करके वो एडल्ट जब होंगे, तब तक दोस्तों वो आपके ब्रीड भी करने लगेंगे, और वो आपके एरिया को भी बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। तो दोस्तों, आप मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप शुरुआत में पट्टे ही लाएं, और महंगे कबूतर बिल्कुल भी ना लाएं। दोस्तों, महंगे कबूतर लाने शुरुआत में बिल्कुल ना लें आप दोस्तों, जब क्योंकि आप जब नए कबूतर पालते हैं तो आपका नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दोस्तों, आपका नुकसान होगा भी। हम कोई भी काम दोस्तों, हम कोई भी काम अगर शुरुआत में करते हैं तो हम कम बजट से ही करना चाहिए। दोस्तों, आप महंगे कबूतर बिल्कुल ना लें। 200-300 रुपये में जो आपको सस्ते क्वालिटी के जो कबूतर मिले, आपको सिर्फ कबूतर को रखना, उनको ये सब चीज़ें मतलब कैसे पालना है, कैसे रखना है, और कैसा दाना देना है, आपको यही सब चीज़ें सीखनी है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी महंगे कबूतर ना लें। आप सस्ते 200-300 रुपये के आप कबूतर लाइए और उनको पालना शुरू करिए। जब दोस्तों आप उनको पालेंगे ना, तो आपको धीरे 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 सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें इनको सर्दी में कैसे रखना है, इनको कब नहलाना है। दोस्तों, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप कबूतर रखोगे तो आपको पता चलेंगी। अरे दोस्तों, मैंने अब आपसे कहा कि पट्ठे लेना चाहिए। दोस्तों, इसके एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने आपसे क्यों कहा कि आप पट्ठे लें। दोस्तों, एक्चुअली ऐसा होगा ना कि पहली चीज़ तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई कबूतर पाल रहे हैं, मैं आपसे सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप से पूछकर, अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ की इजाज़त देते हैं तो आप कबूतर पालिए। और कबूतर पालना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, कोई गलत बात नहीं है। बस आप कबूतर के साथ में कबूतर ना बने। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई के बाद कबूतर, अब आप सुबह को आप इस अगर मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं या आप ऑफिस जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, आप सुबह जाने से पहले उनको
कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप सुबह दे सकते हैं, और वही शाम को आप चाहें तो 1 घंटा या आधे घंटे में भी काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके नए कबूतर हैं, ना उनके बच्चे हैं जो उनको दाना भराने में टाइम लगे, तो आपके फटाफट मतलब वो दाना चुगेंगे, थोड़ी देर वो छत पर घूमेंगे और आपके छत भी पहचान लेंगे। अब उसके बाद जब दोस्तों अब बाद में अगर आप महंगे कबूतर लाते हैं, तो दोस्तों आप उनकी इजीली ब्रीड भी ले लोगे, और वो आपके बच्चे कहीं ज़ाया भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कबूतर आपके वहाँ उड़ने वाले होंगे, जिनकी हेल्प से आपके महंगे कबूतर भी अगर कभी बाई चांस जाते हैं तो ईज़िली वापस आ जाएंगे। दोस्तों शुरुआत में आप बिल्कुल भी महंगे कबूतर ना लें। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा शौक़ है। जैसे कि अब मेरे कई स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, बच्चों को ये ज़्यादातर शौक़ होता है बचपन में। तो दोस्तों बच्चों से मैं खासकर कहना चाहूँगा कि देखो प्लीज़ बच्चों, पहले आप अपने माँ बाप से परमिशन लें। अगर वो देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो आप कबूतर मत पालिए। देखिए आप छुपा कर उनसे अगर थोड़े दिन पाल भी लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आपके माँ बाप को पता चलेगा, वो आपके कबूतर बिकवा देंगे। तो और आप कबूतर ऐसे ना पालें। और जो मेरे बड़े भाई हैं, जो ऑफिस या फिर जो जॉब करते हैं या जिनका खुद का कारोबार है, वो भी अगर कबूतर पालना चाहते हैं तो देखिए भाइयों, सबसे पहले काम, उसके बाद आपका शौक़ है। दोस्तों आप काम के बाद ही अपना शौक़ करें। और दोस्तों ये कोई गलत शौक़ नहीं है, ये अच्छा शौक़ है, पर बस मेरा यही कहना है, आप कबूतर के साथ में कबूतर ना बने। आपको चोरी चकारी नहीं करनी है, इधर उधर किसी का कबूतर बैठा है किसका पकड़ लूँ या मेरा कोई पकड़ गया। दोस्तों जो कबूतर आपका है वो आपकी छत पर ही होगा, और जो कबूतर आपका नहीं है वो आपकी छत पर नहीं है। दोस्तों कभी किसी के कबूतर को चोरी की नीयत से ना देखें। आपका शौक़ है, आप उनको शौक़ करें, दाना दें, थोड़ी देर बैठें, और बहुत अच्छा शौक़ है दोस्तों, ये बहुत अच्छा शौक़ है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी को कुत्ता पालने का शौक़ होता है, किसी को बिल्ली पालने का शौक़ होता है, किसी को कबूतर पालने का शौक़ होता है। बस दोस्तों कोई भी शौक़ हो, वो टाइम टाइम ही अच्छा लगता है। और दोस्तों कबूतर पालन में एक चीज़ का खास करके ध्यान रखें दोस्तों, आपको सफाई बहुत ज़्यादा रखनी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हम कबूतर पालते हैं, और हमारे घर वालों को दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ से होती है कि हम छत हमारी गंदी रहती है, और दोस्तों हमारे कबूतरों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ से होती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, आप अपनी छत साफ़ रखें। और कबूतरों को पीने के लिए, जैसे आप ये साइड में देख रहे होंगे दोस्तों बर्तन, मैंने ये बर्तन काट कर रखा है। तो दोस्तों मैं पानी भी अपना इसी बर्तन में ही देता हूँ। और ये सामने आप ट्रे देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरी फीडिंग ट्रे है, इसमें मैं कबूतरों को दाना देता हूँ। अपना सुबह और शाम 2 टाइम कबूतर खोलता हूँ। और इस बर्तन में पानी देने की दोस्तों कई वजह है। जैसे हम लोग कुंडेली में देते हैं, कबूतर टाइम बे टाइम उसमें नहाने लगते हैं या उसमें बीट करते हैं, तो पानी दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने दोस्तों, मेरे घर में पेंट वेंट हुआ था, तो ये पेंट की बाल्टी बची हुई थी, मैंने दोस्तों इसको साइडों से काट कर मैंने इतना बना दिया है कि कबूतर चोंच डालकर अंदर पानी पी लें। दोस्तों इससे पानी बहुत कम गंदा होता है, और कबूतर हमारे अच्छे रहते हैं।